वेलकम टू टूथ एंड टेबल डायरीज़। आज ना मौसम सुबह से इतना प्यारा हो रहा था, इतने अच्छे गहरे बादल थे। लेकिन यही सोच रही थी कि घर से निकली तो वापस घर कैसे आऊँगी। यही सोचते हुए फिर क्लिनिक से आज ऑफ करना पड़ा और फिर अच्छा सा अपने लिए एक नाश्ता बनाया। अकेले बैठी मी टाइम एंजॉय किया, बेटी भी सो रही थी, सुकून से अच्छा सा नाश्ता एंजॉय किया। फिर यहाँ सोचने लगी कि आज ना कुछ अच्छा सा बना लेती हूँ। मौसम भी अच्छा था तो दिल कर रहा था कुछ अच्छा सा खाने का। मुझे हमेशा से ना डोनट्स बड़े ही पसंद हुआ करते हैं। मैं जब अम्मी के घर पे होती थी तो मैं बड़े डोनट्स बनाया करती थी। मेरी बहनें जब घर आती थी या बच्चे आते थे तो सबकी फरमाइश होती थी कि आज ना आप हमें डोनट्स बना कर खिलाएं। तो यहाँ मैंने सोचा कि शायद मेरी बेटी भी कुछ नया ट्राई करे और उसको पसंद आ जाए तो वो भी खा ले, क्योंकि आजकल ना उसका एक बड़ा ही अजीब फेस चल रहा है। उसे एक चीज़ पसंद आ जाती है तो कुछ दिन वो खाएगी और फिर उसके बाद उसको कुछ भी पसंद नहीं आता। तो बहरहाल मैंने यहाँ पर ना सारी चीज़ें डो की मैंने इसके अंदर मिक्स की, अच्छी सी डो नीट करनी थी। इसके अंदर ना मैं क्या करती हूँ कि जो ईस्ट होता है उसको वार्म वाटर के अंदर करके करती हूँ, तो उससे ना डो बहुत अच्छा राइज़ होता है। वार्म वाटर से होता है कि अच्छी से ना ईस्ट एक्टिव हो जाती है और शुगर भी होता है तो अच्छा सा मीडियम मिल जाता है ईस्ट को ग्रो करने को, और बहुत ही अच्छा सा ना फिर उसका फ्लफी स्ट्रक्चर बन जाता है और ऊपर ना बबल्स से आ जाते हैं, जिसका मतलब होता है कि ये ना अच्छा सा आपका ईस्ट एक्टिव हो गया है। यहाँ बस शाम का थोड़ा सा टाइम होने लगा था तो बेटी का नैप का टाइम था, उसको मैं साथ लेके लेटी, थोड़े से कार्टून दिखाए और जब वो अच्छे से नींद में चली गई, सो गई ना, फिर मैं उठी, मैंने अपनी डो चेक की तो डो इतनी अच्छी कोई राइज़ हो चुकी थी। यहाँ ना बस मैंने फिर उसको ऑयल लिया, ऑयल लेके इसको थोड़ा सा एक दो बार पंच किया और बहुत अच्छा सा इसका टेक्सचर बन चुका था। शादी के बाद ना मैंने पहली बार जो खाना बनाया था वो डोनट्स ही बनाए थे। कुछ भी मीठा बनाना था तो मैंने सोचा कि डोनट्स ही बनाऊँ, क्योंकि मुझे ये ज़्यादा पसंद होते हैं। लेकिन उसमें मेरी जो सास है ना, उन्होंने इतना कोई इशू बना दिया था। उनका कहना था कि मुझसे पूछ कर क्यों नहीं बनाया, तो मैं जब भी बनाती हूँ ना तो मुझे बड़ी हंसी आती है। उनको इसकी क्वांटिटी पे बड़ा ही एतराज़ हुआ था और आज तक उनको इस बात की बहुत शिकायत है कि मैंने इतने ज़्यादा डोनट्स बना लिए थे और उनसे पूछा क्यों नहीं। बस हर किसी का अपना माइंडसेट होता है, हर किसी का अपने घर के तरीके होते हैं। बस मेरा उनको वो नहीं समझ आया और उनको उससे काफ़ी ज़्यादा ना फिर इख्तलाफ रहने लगे। खैर फिर जब मैं सेपरेट हो गई तो अब मैंने सोचा क्यों ना बनाया जाए। अब मैं तो वही दिल खोल के बनाती हूँ जो मेरा दिल करता है। तो आज फिर इसीलिए ना जब भी बनाती हूँ मुझे बड़ी हंसी आ रही होती है और वो ज़ाहिर है आपको याद आती है वो चीज़ जो आपके बारे में किसी ने कही होती है ना ऐसी, तो फिर आपके जहन में रह जाती है कहीं ना कहीं। लेकिन वो पहले आपको हर्ट करता है, बाद में ना आपको बड़ी हंसी आ रही होती है। इन चीज़ों को फिर आप बड़ा ही लाइटली ले रहे होते हैं। खैर इतने अच्छे और इतने मज़े के फ्लफ़ी फ्लफ़ी डोनट्स बन रहे थे। मैं ना थोड़ी शुगर इसमें लाइट रखती हूँ क्योंकि इसके ऊपर से मैंने टॉपिंग भी करनी होती है और शुगर इंटेक मैं वैसे भी कम ही रखती हूँ ना अपनी डाइट के अंदर। मेरे हस्बैंड भी काफ़ी ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस है और मैं भी, तो हम दोनों कोशिश करते हैं कि हम लोग शुगर अवॉइड करें। बिल्कुल ही ना हम लोग फीकी चाय लेते हैं, शुगर फ्री चाय लेंगे, शुगर फ्री हम लोग सारी चीज़ें यूज़ कर रहे होते हैं। लेकिन हमें मीठा भी तो पसंद है ना, तो उसके लिए फिर बाकी चीज़ें जो होती हैं वो हमें करनी ही पड़ जाती हैं। कभी कभार ना मम्मी का घर बहुत याद आता है, वो सारा टाइम याद आता है जब मैं यही सारी चीज़ें बनाया करती थी, जब मेरी भांजियाँ आती थी, बहनें आती थी। तो उनके लिए मैं अक्सर स्पेशली बनाया करती थी। केक्स होते थे, डोनट्स होते थे। लेकिन अब सब इतने बिज़ी हो गए हैं कि लाइफ़ सबकी इतनी कोई आगे पीछे चल रही होती है, टाइम ही नहीं मिलता कि कोई एक जगह पर हम सारे इकट्ठे हो सकें। अम्मी के घर भी अब इतना ज़्यादा जाना होता नहीं है क्योंकि सबके अपने-अपने घर वीडियो होते हैं। पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब लाज़मी करें और मुझे कमेंट्स में रिव्यूज़ लाज़मी दें। नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।